अनुपमा ने भरी है अपने जीवन की पहली उड़ान और उसके इस विजय रथ में उसका वाहन है हवाई जहाज यानी कि विमान। तो दादा दादी, पोते पोती, बेटा बेटी, भाई बहन, श्रीमती और श्रीमान देखते रहिए अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि अनुपमा ने अपनी सीट ग्रहण कर ली है विमान में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हर चीज़ उसे नई नई बहुत ही अच्छी अच्छी सी लग रही है और अनुज बस अनुपमा के इस एक्साइटमेंट को निहार रहा है। वो इस पल को एंजॉय कर रहा है जब अनुपमा उसके साथ है। अनुपमा अपने हाथ में अपने टिकट बोर्डिंग पास पकड़ती है और कहती है मेरी एक तस्वीर ले लीजिए ना, मुझे बापूजी को भेजनी है। अनुज उसकी तस्वीर लेता है, इतनी सुंदर तस्वीर आई है। अनुपमा कहती है कि वाह, ये तो उससे भी अच्छी है जब मैंने प्रभात स्टूडियो में शादी के समय फ़ोटो खिंचाई थी। आप बहुत अच्छी फ़ोटो खींचते हैं। अनुज मन ही में सोचता है कि ये मेरी फ़ोटोग्राफी का कमाल नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ का कमाल है, मेरा नज़रिया है। खैर कहता कुछ नहीं है। अनुपमा बापूजी से बात भी करना चाहती है फ्लाइट उड़ने से पहले। अनुज कहता है मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो क्योंकि तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हारे बैग में होगा और बैग तो दूर रखा गया है। फ़ोन पे बापूजी को बताती है कि बापूजी इसके अंदर इतनी ठंडक है ना, बहुत ही बढ़िया वाला एसी चल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है प्लेन, और यहाँ पर जो सीट है ना इसमें भी बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। अनुज उसको देखा चला जा रहा है। अनुपमा की एक्साइटमेंट उसे बहुत प्यारी लग रही है। अनुपमा अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी है। किंजल से कहती है कि बापूजी के लिए बादाम भिगा दिया है, उनको पीस के जरूर दूध में पिला देना, मामा जी को भी दे देना। बाकी से कहती है तो अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई, वगैरह वगैरह। वो लगी हुई है अपनी एक्साइटमेंट अपने परिवार से शेयर करने में। फिर उसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। फ़ोन बंद करती है, अनुज को उसका फ़ोन लौटाती है। एयर होस्टेस सारे इंस्ट्रक्शंस देती है तो अनुपमा बहुत ही ध्यान से सुन रही है। जब विमान उड़ान भरने लगता है तो अनुपमा छोटी बच्ची की तरह चिल्लाती है कि मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। खिड़की से बाहर देखती है, जब विमान ऊपर जाता है बादलों के ऊपर अपने आप को फील करती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। खुशी से जब वो अनुज की ओर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अनुज अपनी आंखें बंद करके अनुपमा का पल्लू थाम कर डर डर के बैठा हुआ है। कहती कि क्या हो गया, आपको डर लगा? अनुज कहता है एक्चुअली हाँ, जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, नहीं लगना चाहिए ना। अनुपमा कहती है कि क्यों नहीं लगना चाहिए? वो कहता है कि नहीं, मर्दों को तो डर लगना नहीं चाहिए। अनुपमा कहती है कि हमने ये शुरू से दिमाग में बैठा लिया है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, मर्दों को डर नहीं लगना चाहिए, मर्दों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मर्द कोई रोबोट थोड़ी है, उनके अंदर भी तो फीलिंग्स होती हैं। आप आराम से जितना चाहे डरिए। फिर कहती है अब समझ में आया कि 26 साल तक आप इंडिया वापस क्यों नहीं आए यूएस से, क्योंकि आपको डर लगता था ना प्लेन में बैठने से। अनुज कहता है कि मुझे अपने आप से डर लगता था। अब अनुपमा इस बात को तो खैर नहीं समझ पाती है। खैर जब प्लेन स्टेबल हो जाता है तो अनुज की हालत थोड़ी सी ठीक होती है। वो अनुपमा से कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाता हूँ, अब तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहली बार की प्लेन की यात्रा का हर पल एंजॉय करो, मुझसे बात करने में अपना कीमती समय वेस्ट मत करो। पहली बार तो पहली बार ही होती है। अनुपमा के लिए बिल्कुल ही अनोखी सी बात है कि कोई उससे ऐसे कह रहा है। कहती है कि मुझसे इस तरह से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर अनुज थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अनुपमा पर ही है। देख रहा है कि वो किसी परेशानी में ना पड़ जाए। अनुपमा तरह तरह की बटन दबा दबा के प्लेन की यात्रा को एक्सप्लोर कर रही है। देख रही है कि इस बटन से क्या होता है, उस बटन से क्या होता है। कभी एयर होस्टेस को बुलाती है, कभी यूं ही प्लेन के अंदर टहलकदमी करती है। अनुज सब कुछ देख रहा है लेकिन अनुपमा को पता न चले इस तरीके से। प्लेन में खाना आता है तो अनुज खाने के लिए मना कर देता है लेकिन अनुपमा को तो सब कुछ चाहिए। वो खाना खाती है, देख लेती है कि अनुज को खाना नहीं चाहिए तो घर से लाए थेपले उसके लिए भिजवाती है। अनुज बहुत मजे ले लेकर खाता है और अनुपमा प्लेन के खाने को एंजॉय कर रही है। इधर घर में वनराज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है। काव्या कहती है कि वी मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ, हम दोनों एक बार बिजनेस ट्रिप के लिए मुंबई गए थे। अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में हम दोनों खुश नहीं थे और उसी ट्रिप के दौरान
हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और तुम्हें लग रहा है कि कहीं अनुपमा और अनुज के बीच में भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अनुपमा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर ऐसा क्यों? वनराज कहता है मैं अनुपमा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं जानता हूँ कि अगर उसने कह दिया कि उसके मन में अनुज के लिए कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन पता नहीं बार बार दिमाग में यही बात आ रही है कि अगर कुछ हुआ तो। वनराज कहता है काव्या मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अनुपमा से तो मैंने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन शायद एक अटैचमेंट सा है जो दिल के किसी कोने में बना हुआ है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काव्या को बहुत बुरा लगता है, मन ही मन सोचती है कि अटैचमेंट तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी भी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इधर समर और नंदिनी की ज़िंदगी में भी रोहन ने तूफान मचा रखा है। समर के फ़ोन में वो अपनी और नंदिनी की कोजी पिक्चर्स भेजता है। समर को बहुत गुस्सा आता है, नंदिनी देखती है तो वो भी घबरा जाती है। समर कहता है कि मुझे इस आदमी पर गुस्सा आ रहा है। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ऐसी तस्वीरें, ऐसे मोमेंट्स तो कॉमन बात है, लेकिन उसने तुम्हारी प्राइवेसी तक का सम्मान नहीं किया। नंदिनी कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ समर, मैंने पहला प्यार खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। समर कहता है कि डोंट वरी, हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। तभी नंदिनी के फोन में रोहन कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा कूल बॉयफ्रेंड भले ही कहता हो कि उसे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसके परिवार को तो इन तस्वीरों से फर्क पड़ेगा ना। अब तो नंदिनी बहुत घबरा जाती है, कहती है कि बा के पास अगर ये तस्वीर चली गई तो हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा, हमें अलग होना पड़ेगा। समर कहता है कि रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन रोहन भी हार मानने वालों में से नहीं है। बा घर के बाहर सब्जियां ले रही है तो नंदिनी और अपनी एक तस्वीर चुपके से बा के थैले में वो डाल देता है। अनुपमा प्लेन में खा पी के एंजॉय करके थक गई है, ठंड लग रही है, अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करती है। अब तो वो सीट बेल्ट बांधना भी सीख गई है, सब कुछ खुद ही कर लेती है और उसके बाद वो सो जाती है। अनुज देखता है कि उसे नींद आ रही है तो उठ के उसके पास जाता है और उसे अपना जैकेट ओढ़ा देता है, लाइट्स डिम करता है और उसके साथ ही बैठ जाता है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि मुंबई में जाकर समुंदर देखकर अनुपमा एक छोटी बच्ची की तरह किलकारियाँ भरती है, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशियों में खलल डालने के लिए वनराज और काव्या भी पहुंच चुके हैं मुंबई। उन्हें सी बीच पर देखकर अनुपमा चौंक जाती है। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।